सब लोग जो हैं, एक कोई ब्राह्मण तो होगा ना जो कहेगा कि नहीं भाई हम आप ब्राह्मणों से सहमत नहीं हैं। इस देश में भारत के बहुजन लोग हैं, भारत के 90% जनसंख्या है और हमारा विश्वविद्यालय जलाया गया है। आप घूस खा सकते हैं, आप ईमान बेच सकते हैं, हम ईमान नहीं बेचेंगे। ठीक है? बुद्ध को चोर कह दिया, गीता प्रेस गोरखपुर है ये, छाप के बेच रहा है 100 साल से। कह रहा है कि इसको चोर समझना चाहिए, चोर के समान दंड दिलाना चाहिए। भाई ये बताओ, वाल्मीकि रामायण में कहते हो प्रभु श्री राम, तुमने प्रभु श्री राम बना दिया, राम का मंदिर बना दिया, लोगों के मन में डाला, ठीक है बढ़िया बात है, लेकिन एक बात बताओ, जब इतना पवित्र है राम, तो भाई उस किताब में बुद्ध को गाली देने की ऐसी क्या विशेष ज़रूरत पड़ गई? गाली दे रहा है। उसके बाद से आप ये देखिए, ये शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का अधिकार है, शंकर है, शंकर भाष्य कर रहा है ब्रह्मसूत्र में। उसका अर्थ समझने का न अधिकार है, न उसके किसी अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का है, न वेद शूद्र को वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद सुन ले तो उसके दोनों कानों में शीशा और राख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए, वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि 100% सिर्फ रिजर्वेशन नहीं लिया था, इसने ये भी रिजर्वेशन ले लिया था कि अगर कोई शूद्र पढ़ेगा लिखेगा तो उसको भी चीड़ फाड़ देंगे। तो शूद्र बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय में तो सब लोग पढ़ते हैं ना, विदेश का भी छात्र आके पढ़ के गया, भारत का भी पढ़ रहा है। क्या ये भी एक वजह थी कि इसका धर्म ऐसा लग रहा था कि हमारा धर्म फुलफिल नहीं हो पाएगा? भाई मुस्लिम जो है वो जो भी कारनामा करता था वो लिख लेता था, हम ये किए हैं वो किए हैं, लिख के बताता था। उसके लिए तो बड़ा खुशी की बात थी कि हमने ये तोड़ दिए, काफिरों के वो दिए। ये ब्राह्मण क्यों नहीं लिखा भाई इसको कि नालंदा विश्वविद्यालय 100% जब रिजर्वेशन। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे खड़ा है कि अगर जब 100% रिजर्वेशन ले लिया ब्राह्मण ने कि हम ही लिखेंगे और 2-4 ब्राह्मण जो है मान लेते हैं कि मुस्लिम से मिल गया, नहीं बोला, तो बाकी के जितने ब्राह्मण थे वो तो कम से कम लिख देते ना। तो सारे सारे ब्राह्मण आपस में मिल गए। 100% रिजर्वेशन लिखाई पढ़ाई का लेने के बाद से एक भी तो ब्राह्मण उसके अगेंस्ट में बोलता कि नहीं भाई आप जो है गलत कर रहे हैं, आप अकबर के दरबारी बन गए, आप अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं, आप भविष्य पुराण लिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि आपका भविष्य पुराण मिलावटी है, हम नया भविष्य पुराण लिख रहे हैं। किया ऐसा? नहीं किया। सारे के सारे ब्राह्मण सहमत हो गए इस बात से। तो आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा सोची समझी साजिश नहीं लगती है आपको? बताइए। अगर सब लोग जो हैं, एक कोई ब्राह्मण तो होगा ना जो कहेगा कि नहीं भाई हम आप ब्राह्मणों से सहमत नहीं हैं। इस देश में भारत के बहुजन लोग हैं, भारत के 90% जनसंख्या है और हमारा विश्वविद्यालय जलाया गया है। आप घूस खा सकते हैं, आप ईमान बेच सकते हैं, हम ईमान नहीं बेचेंगे। ऐसा भी तो ब्राह्मण होना चाहिए भाई, 100% रिजर्वेशन है, तो एक भी तो ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जिसका ईमान न बिका हो। लेकिन एक भी ब्राह्मण ने नहीं लिखा। यहाँ पे सनातनी एडिटर लिखते हैं, आई हैव टू टॉक टू यू इन पर्सनली। पर्सनल टॉक कैसे कर सकते हैं इसका बता दीजिए। नहीं, यहाँ कोई पर्सनल टॉक नहीं होती है सनातनी एडिटर, यहाँ सार्वजनिक टॉक होती है ना। पर्सनल टॉक क्या होती है? जो बातें होंगी सब लोगों के बीच में होती हैं, और यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस हैं वो हमारा परिवार है ना। जो भी बातें होती हैं पारिवारिक होती है, सबके बीच में होती हैं। तो आप सीधे यहाँ लाइव जुड़िए और लाइव जुड़ के सीधे बात कर लीजिए। और फिर यहाँ पे गुलाब सिंह जी लिखते हैं, एसजे सर आपकी डीप नॉलेज को मेरा नमन। शुक्रिया आपका गुलाब सिंह जी। और ऑब्जर्वेशन एंड थॉट जो है लिखते हैं, मंडल जैसे लोग गद्दारी करेंगे सोचा नहीं था सर। अच्छा ये बात बड़ी मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि मंडल जी पे बहुत सारी बातें आ रही हैं, अब इसका क्या कारण है? और हर्षवर्धन शोन कांबले जी यहाँ लिखते हैं, ब्राह्मण्स डू कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस नालंदा। सबसे खास बात है कि उन्होंने एक जगह भी जिक्र ही नहीं किया नालंदा जलाने का। भाई जो बंदा कह रहा है कि हम त्रेता युग की किताब लेके आए हैं, जो कह रहा है कि हम ईसा से बुद्ध से जो पहले वेद था, हमारे वैदिक ऋषि थे, हमारा उपनिषद ज्ञान था, वो बंदा 12वीं सदी में भारत के न जाने कितने विश्वविद्यालय जलाए गए, ओडांटपुरी जलाया गया वहाँ का, बंगाल का विक्रमशिला जलाया गया, भागलपुर का,
और नालंदा नष्ट किया जा रहा है, उसके बारे में मुँह ही नहीं खोल रहा है एकदम। तो ये तो बिल्कुल सोचने वाली ही बात है। फिर सनातनी एडिटर लिखते हैं, एसजे जी स्पेस मिलेगा बात करना? बिल्कुल मिलेगा, आप आ जाइए। आप किस नाम से आ रहे हैं? सनातनी एडिटर नाम से कोई मुझे नहीं दिख रहा है इसमें। अगर आप इसी नाम को लिखकर आएँगे तो आपको तुरंत जोड़ लिया जाएगा। अलाउद्दीन पटेल यहाँ लिखते हैं, सर इज़ प्रूफ अवेल्ड द एवोल्यूशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इनडायरेक्टली बाय बख्तियार खिलजी। इनडायरेक्टली बाय देखिए, बख्तियार खिलजी ने जलाया था, इसका सबूत कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो सबूत मिल रहे हैं उसके आधार पर ये पूरी तरह से साबित हो चुका है कि बख्तियार खिलजी 1206 कॉमन एरा में मर चुका था और नालंदा विश्वविद्यालय उसके मरने के भी 30 साल बाद खड़ा था। इसके सबूत मिल चुके हैं, चाहे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो या स्क्रिप्चरल एविडेंस हो या कोई बाहर से आया था घूमने के लिए धर्मा स्वामी के चाहे क्यों ना नोट्स हो, या फिर वीएनएस यादव ने जो अपने थीसिस लिखी है नालंदा पे वो क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, कोई भी, या फिर तिब्बत की 18वीं सदी की जो स्क्रिप्चर्स हों वो क्यों ना हो, या 15वीं सदी के जो ताराचंद जो हैं, तारानाथ जी, उनके जो लिखित इंस्क्रिप्शन वो हो, किताबें क्यों ना हो, सबसे ये सबूत मिल चुका है कि बख्तियार खिलजी के मरने के 30 साल बाद तक नालंदा खड़ा था। फिर यहाँ पे सचिन तुपुरे जी ने लिखते हैं, सर थैंक यू ग्रेट वर्क। जी शुक्रिया आपका सचिन जी। और निखिल कामले लिखते हैं, एक सवाल है एसजे साहब, अब साबित हो गया है कि ब्राह्मण विदेशी हैं, तो जब वे बौद्ध विहारों पर कब्जा कर रहे थे तब क्या कोई विदेशी ट्रेवलर ने यह देखा और लिखा होगा? देखें, एक बात और सामने आई है कि ब्राह्मण जो था उसको, जो तिब्बत के जो स्क्रिप्चर्स हैं उसको तीर्थकर कहते थे कि वो भीख मांग के जो खाता था भारत में उसको तीर्थीकर कहते थे। उस समय उसको ब्राह्मण नहीं कहते थे। बमण यह जो शब्द है वो बुद्धिज्म का है, अनुवाद करके ब्राह्मण जो कहा गया है वो बुद्धिज्म का शब्द है। असल में नाम इन लोगों का जो है वो तीर्थीकर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं क्या कहता था कि इन लोगों ने नाम चुराया हुआ है, और वो तिब्बती स्क्रिप्चर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे यही बात आती है कि 2 तीर्थीकर थे, भीख मांगने के लिए आए हुए थे, जो इसको जलाए हैं यज्ञ करके। अब इसके बाद से यहाँ पे राज जेठ यहाँ पे लिखते हैं, महाराज फिल्म में ब्राह्मण का पाखंड एक्सपोज किया है। ओके। और फिर यहाँ पे आलोक विमल लिखते हैं, जाति धर्म से बहुत नुकसान हुआ है सर। थोड़ा सा नुकसान थोड़े हुआ है, पूरा भारत बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। विपुल मखवाना लिखते हैं, गुजरात में वीर मेघ माया के बारे में कुछ बताएं। वीर मेघ, अच्छा जी, तो देखना पड़ेगा वीर मेघ माया। और फिर यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थी लिखते हैं, जैनिज्म ब्राह्मणिज्म दोनों भाई भाई हैं सर। और फिर यहाँ पे सुधीर रंगारी जी का सुपर स्टिकर है। और वाइज ह्यूमन यहाँ लिखते हैं, इफ चंद्रगुप्ता वाज जैन मीन्स ब्राह्मणिकल सिस्टम थूक के चाट रहा है, क्योंकि दे प्रोपोगेटेड अशोका कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू टू बुद्धिस्ट आफ्टर कलिंगा। बाप जैन निकला हिंदू कैसे? देखें, ये इन लोगों का, सब लोग ये जो है ना क्लेम खेल रहे हैं। इन्होंने कभी जैन बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, सीधा सीधा इन लोगों का प्रोपोगेंडा चल रहा है। इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। और जो लेखक हैं, रोमिला थापर हो, चक्रवर्ती हो, उपेंद्र सिंह हो, कोई भी हो, इन लोगों ने, अब इन लोगों को क्लेम को ये लोग हिस्ट्री लिख रहे हैं, इन लोगों को खुल के लिखना चाहिए था। ये किस दबाव में जी रहे हैं? तो बहुजन समाज के बच्चों को अब इतिहासकार बनना पड़ेगा, लिखनी पड़ेगी अब किताबें। तो शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे सनातनी एडिटर का यहाँ सुपर स्टिकर है। अच्छा जी, तो देखें, सनातनी एडिटर नाम से कोई है क्या? नहीं है, सनातनी एडिटर नाम से कोई नहीं है इसमें। हाँ, एक व्यक्ति सनातनी नाम से दिख रहा है, उनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, सनातनी बताएं क्या कहना चाहते हैं। देखें, ये तो चले गए। ये तो कह रहे थे कि हमको जोड़िए, हमको बात करना है, और जोड़ा गया तो ये तो चले गए।